यही मुस्लिम लीग नून का राना नज़ीर था, राना तनवीर था, ख्वाजा साद रफ़ीक था, ख्वाजा आसिफ था, मुसद्दिक मलिक था। इनकी वजारतों ने ब्यूरोक्रेट को मना किया है कि मंदोखेल की कमेटी भी नहीं जाना। वो भी हमने देखा, असम्बली में हमने अच्छा खासा किया। उसके बाद यही ब्यूरोक्रेट सारे जो उनके तलबे छाट रहे और उनके ज़रिए जैसा बशीर मेमन FIA का DG था उसको डायरेक्ट सिंध का सदर बना दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये ब्यूरोक्रेसी कैसे मुस्लिम लीग नून के फॉर्म पड़े होते हैं और नून लीग कैसे उनको इस्तेमाल करती है, ये सब नहीं देखा है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। हम मीडिया में भी, हम अदालतों में भी, हम पार्लियामेंट के अंदर भी इनका मुकाबला करेंगे। इनका ये मसख़शुदा जो चेहरा है, जो 20 दिन की अपील के बजाय ये जो शेर के काल पहने वाला गिदड़ है और उसको ये नहीं पता है कि अपील के टाइम 6.5 साल नहीं होता है। इन्हीं अदालतों ने उसकी अपील मंजूर की है, दोबारा ये शख्स सज़ा हो जाती है, फिर वो शाही प्रोटोकॉल में लंदन चले जाते हैं, वापस आते हैं। 20 दिन के बजाय 4 साल बाद वो उसकी अपील मंजूर भी हो जाती है, केस ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से तो हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में 139 नंबर पे है। तो इंशाअल्लाह मुलाजमीन के केसेस पहले भी मैंने कमेटी के दौरान भी मैंने इसके बोला था साथ दिए। आज अपनी कैंपेन छोड़ के आपके सामने मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह बार बार आता रहूँगा। लेकिन हम मुलाजमीन को जो उनकी वकूक है, अभी जज साहब ने एक सवाल किया है कि रिक्रूटमेंट के रूल्स होते हैं, तो मैंने इसको बता दिया। रूल्स ये है कि वफाकी मुतसिब आला के रूल्स सेक्शन 20 ये कहते हैं कि मुतसिब आला बादशाह है महकमे का, वो जिसको चाहे 22 ग्रेड तक डायरेक्ट अपॉइंट करे। और करता क्या है, 3-3 महीने, 1-1 महीने तक वो ब्लैकमेलिंग है, गुंडागर्दी है, बदमाश हो, रिटायर आदमी। उसका रजिस्ट्रार है, वो 19 साल से रिटायरमेंट के बाद आया। यही बिल मैंने असम्बली पेश किया है कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, उनको मौका जॉब को कैसे मिलेंगे। ये रिटायर्ड बाबे आप दोबारा बिठाएंगे। तो मैं इन बाबों के खिलाफ भी एहतजाज कर रहा हूँ। इन बाबों को भी मैं इंशाल्लाह अपनी बिस्तरों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब नौजवानों का वक्त आ गया। नौजवानों का लीडर बिलावल भुट्टो मैदान में है। हम इंशाल्लाह नौजवानों के रोजगार के लिए और इन बाबों को घर तक पहुँचने के लिए, मैं ब्यूरोक्रेट बाबी की बात करूँ, कहीं मुझको दूसरे बाबी की तरफ न ले जाए, तो ये इन ब्यूरोक्रेट बाबों को हम घर तक पहुँचाएंगे। अपने बिस्तर में जो आखिरी आरामगाह है वहाँ तक उसको छोड़ेंगे। और नौजवानों के लिए जो रोजगार है उसके लिए क्या बात है। अगर मंदोखेल कमेटी ने 40 साल बाद पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की मुलाजमीन 40 साल बाद रेगुलाइज हुए, कोई कानून है, कोई इंसाफ है, कोई नाम है। PIA की मुलाजमीन सिविल एविएशन को बदमाश वो बैठा हुआ है, सरगना उसका क्या खाकान मुर्तज़ा बैठा हुआ है, वो चीज़ है, उसको बोलो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि असम्बली का टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट था। और ये तो इन्हें पार्लियामेंट बिल जो हमने पास किया, तो इंशाल्लाह 8 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। ये बिल ऐसे तलवार की तलम घुमाएंगे कि ये सारे ब्यूरोक्रेट आपको जो है ना, ये अपने अपने खुलियों में घुसेंगे और आपको नज़र नहीं आएंगे। और बात ये है, हम आवाम की बात करें, हम इलेक्टेड लोग हैं, हम सेलेक्टेड नहीं है। तो इलेक्टेड लोग आवाम के लिए खैरख्वाह है, आवाम की खैर इलेक्टेड नहीं कर सकते, तो जो सेलेक्टेड नहीं कर सकते, तो ये सेलेक्टेड का जो ठोला है, जो दोबारा जो ना 8 फरवरी के बाद सरों पे कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पता मैदान में PTI के वर्कर भी मौजूद है, मैदान में जाली भी मौजूद है, मैदान में दूसरी सियासी पार्टी के मौजूद। ऐसा नहीं है कि एक शाही भगोड़े को, मुजरिम को आप प्रोटोकॉल के साथ लिया है और आप तख्त पे बिठा देंगे। खुदा की कसम कह रहा हूँ कि अकेला मैं न रहा हूँ, खुदा की कसम इनका जीना आराम कर दूंगी असम्बली में। ये समझता क्या है, ये समझता क्या है, ये इसी तरह जो ना वो कंधों पे चढ़ के आके सेलेक्टेड की कहानी बनाएंगे। और फिर ये अदालतें का क्या फ़ायदा, ये 20 दिन की अपील का क्या टाइम। ये जो आज हमारी अपील, अगर ये 20 दिन से 21 होता तो हमारी अपील आज खारिज होती। अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस हो चुका है तमाम हमारे केसेस में 23 जनवरी का। लेकिन मैंने जज साहब से ये शिकवा की है, जज साहब ने ये कहा कि आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं चेयरमैन, आप कैसे हैं, तो मैंने कहा जनाब अली मैं वकील भी हूँ, मैं लोगों की वकालत करने आया हूँ। तो और फिर आप 23 तारीख को आप रख रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं कोई, क्योंकि फिर 10 दिन बाद वैसे ही इलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आगे असम्बली की तरफ वो रेफ़र करने का मेरे ख्याल में इनको मूड है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि आज सुन लेते, रिजेक्ट कर लेते, कोई मसला नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट चले थे। अगर वो 23 जनवरी तक चला गया तो 10 दिन बाद जो ना वैसे ही इलेक्शन है, और 23 जनवरी को न कोई फ़ायदा है आने का, न मैं आऊँगा। मेरे बहनों भाइयों सबको बता मैं नहीं आऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगले दिन कोई छुट्टी पे हो जाएगा, कोई और चीज़ हो जाएगा। लिहाजा मेरे इलेक्शन कैंपेन है और मैं कैंपेन छोड़ के आ सकता हूँ, लेकिन आप सोचो कि आखिरी तारीख में क्या होगा, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट नहीं है कि फिर क्या होगा, नोटिस जो किए उसको रिपोर्ट नहीं है, फिर क्या होगा। तो डेफिनेटली ये अगली असम्बली तक बात चली गई है।
تو انشاءاللہ 1.5-2 مہینے رہ گئے، انشاءاللہ ایک بھی جالہ اسمبلی میں ہو، انشاءاللہ ایک ملازمین کی حقوق دیکھیں آئی جی کو پارٹی بنا دی کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد قوم سے سنبھالے نہیں جا رہے. آپ کے آم کے نیچے جو ہے نا وہ بم پھوڑتے ہیں، وہ تو سنبھالے نہیں جاتے. جو ملازمین ہیں جن کے کیس لگے ہوئے، جو سارے در بدر کی ٹوکرے کر رہے ہیں، ان کو آپ نے اریسٹ کیا. ریڈ زون ہے، کہ ریڈ زون، ریڈ زون میں یہ دہشت گرد گھوم رہے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کوئی کسی قسم کا وہاں پر سیاسی ایڈوینچر نہیں کیا اور امن طریقے سے اپنی کیس کیا.